हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार नेट यानी दैट मीन्स बीईटी, इसके बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को सर्च करके देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार नेट या फिर बीईटी नाम का वर्ड सुनाई दिया होगा, तभी आप इसके बारे में सर्च करके आए। तो अभी हम लोग इसके बारे में पूरी तरीके से डिटेल में चेक करेंगे। डिटेल में हम लोग पूरा तरीका से क्लियर करेंगे कि ये टर्म क्या है और ये जो टेस्ट एग्जाम है वो किस तरीके का है और इसका प्रपोजल आया कहाँ से और ये टर्म कहाँ से आया। तो इन सभी चीजों को डिटेल में समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आपके स्टडी की, आपके आगे की जो भी मतलब करियर है उसको लेकर के सारी डिटेलिंग आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी आपको यहाँ पे इस पेज पे आप प्रॉपर तरीके से आके चेक भी कर सकते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या और ये टर्म आया कहाँ से। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं तो ये बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इससे पहले आप ये समझिए यूजीसी नेट को। यूजीसी नेट के बारे में अगर आप प्रॉपर तरीके से समझते हैं तो आपको ये भी समझने में काफी आसानी होगा। यूजीसी नेट जो है आपको मतलब कि किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए या फिर जूनियर फेलोशिप रिसर्च के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल करता है। आप नेट का एग्जाम देते हैं जो कि पीजी लेवल पे होता है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आप कर रहे हैं तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो उसके आधार पे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का टर्म का आयोजन, मतलब प्रपोजल जो भी कह सकते हैं, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम अस्तित्व में आया है। नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और बीईटी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये कॉमन, इसी के कंपैरिजन में ये टर्म आया है। और ये टर्म एक मीटिंग में दी गई है जो कि आपको एक बोर्ड में हुई थी, बिहार स्टेट हायर एजुकेशन बोर्ड के अंदर। बिहार स्टेट हायर एजुकेशन बोर्ड में एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जब मौजूद थे, उस वक्त ये टर्म आई थी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसका प्रपोजल दिया गया था और बोला गया था कि बिहार में इसे लाया जाएगा। तो बिहार में इसे लाने का मकसद क्या है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, पहले हम लोग जरा ये देख लेते हैं। तो देखिए, बीईटी जो है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, और ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ। ये अगर आप क्लियर करते हैं तो कहीं पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की मौका आपको मिलता है। तो नेट चूंकि नेशनल लेवल पे है, दैट मीन्स ऑल ओवर इंडिया के लिए, ठीक है। ये स्टेट लेवल एग्जाम होने वाला है और ये सेंट्रल लेवल एग्जाम है। नेट अभी चल रहा है, ठीक है, लेकिन बीईटी अभी अस्तित्व में नहीं है, ये एग्जामिनेशन अभी होता नहीं है, बस इसका अभी प्रपोजल आया है। नेट कई वर्षों से चल रहा है, सेंट्रल लेवल एग्जाम है, वैलिड है ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन बीईटी जो है, अगर आगे चल के प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो ये वैलिड होगा सिर्फ और सिर्फ बिहार में। कंडक्टर इसका कौन होगा ये अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। अब कंडक्ट, ये जो यूजीसी नेट है वो एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा ये एग्जाम लिया जाता है। अब बात आती है कि क्या बीईटी में वो सारी फैसिलिटी मिलेंगी जो एनईटी में मिलती है। जी हाँ, आपको नेट में सारी नेट में जो जो फैसिलिटी मिलती है वो सारी फैसिलिटी आपको बेट में मिलेगी, यानी बीईटी में मिलेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज को छोड़ करके, सेंट्रल लेवल को छोड़ करके, इसमें आप सिर्फ स्टेट लेवल, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंतर्गत ही कैरी कर सकते हैं, ठीक है। बिहार के बाहर आप इसे कैरी नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये टर्म जो आया, ये इन्फॉर्मेशन आया कहाँ से? ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली न्यूज़पेपर आर्टिकल में छपा था। ये हम लोग जरा देख लेते हैं। आर्टिकल आपके सामने यहाँ पे आएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। पीएचडी में नामांकन के लिए एक ही परीक्षा में जब बात हुई थी मीटिंग में, तो उसी मीटिंग में डिस्कस किया गया था। अगर आप यहाँ देखें तो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की हुई बैठक में निर्णय लिया गया। और उसी के तर्ज, मतलब मीटिंग के दौरान ही यहाँ पे कहा गया कि नेट के तर्ज पे वेट का आयोजन, यहाँ पे वे लिख दिया है लेकिन ये होगा बेट, ठीक है। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक में कई एजेंडा को पारित किया गया। इसी क्रम में सहायक प्रोफेसर, दैट मीन असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसी के कंपैरिजन में, उसी के जैसा बिहार पात्रता परीक्षा यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। आगे अब पढ़ते हैं, आगे क्या डिटेलिंग दी गई है ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। को शुरू करने पर सहमति दी गई है, ठीक है। तो अभी ये टर्म सिर्फ मीटिंग में रखा गया है, कोई अप्रूवल नहीं आया। जैसे ही अप्रूवल आता है, और अगर आता है तो ये बिहार के स्टूडेंट के लिए जो पीजी कर रहे हैं, पीजी कर चुके हैं, उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देखते हैं, ये उनके लिए काफी एक तरह से बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। सेंट्रल लेवल पे ना करके वो स्टेट लेवल पे भी फाइट कर पाएंगे। और ये एक तरह से होता है ना, बिहार में थोड़ा सा एज कंपैरिजन टू सेंट्रल लेवल,
इसका जो कंपटीशन है वो भी थोड़ा सा सेंट्रल लेवल के तुलना में कम होगा। मतलब कम होगा का मतलब ये नहीं कि कम ही हो जाएगा, कहने का मतलब एज कंपैरिजन टू सेंट्रल लेवल ये जो स्टेट लेवल है वो कम रह सकता है। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। आगे जो भी इस एग्जाम को लेकर के, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बीईटी को लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको डेफिनेटली बताया जाएगा, और इसे कई लोग बिहार नेट के नाम से भी बुला रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए इच्छुक है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने बैचमेट के साथ जो कि नेट दे रहे हैं या फिर नेट देना चाहते हैं उन्हें भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन कुछ और अलग अपडेट्स के साथ। जय भारत जय बिहार।